गांव का नाम था धनपुर। नक्शे में ढूंढो तो मुश्किल से दिखे, पर जीवन की गहराई में ये गांव बहुत बड़ा था। मिट्टी में मेहनत की गंध, हवाओं में लोकगीतों की थाप और लोगों की आंखों में रिश्तों की लंबी परछाइयां, सब कुछ यहीं बसता था। धनपुर के पूरब छोर पर एक कच्चा पक्का सा घर था, जिसकी दीवारों पर समय ने अपनी उंगलियों से कई लकीरें खींच रखी थी। उसी घर के आंगन में कभी दो छोटी बच्चियां खेला करती थीं, सरोज और कमला, दोनों सगी बहनें। उम्र में बस 3 साल का अंतर, पर स्वभाव में जमीन आसमान। सरोज बड़ी थी, शांत, सहनशील, भीतर ही भीतर सब कुछ समेट लेने वाली। कमला छोटी थी, चंचल, तेज, सवाल पूछने वाली और कभी-कभी जवाबों से भी आगे निकल जाने वाली। एक ही साल के भीतर दोनों बहनों की शादी तय हो गई। गांव वालों ने कहा, बाप की किस्मत देखो, दोनों बेटियां एक साथ घर से जाएंगी। पर माँ की आंखों में खुशी से ज्यादा डर था, क्योंकि वो जानती थी बेटी का ससुराल सिर्फ घर बदलना नहीं होता, वहाँ आत्मा की परीक्षा होती है। सरोज की शादी पास के ही गांव बरगटपुर में हुई। घर बड़ा था, संयुक्त परिवार, पुराने विचार, पर बाहर से सब सलीकेदार। कमला की शादी थोड़ी दूर नीम गांव में हुई। घर छोटा था, पर लोग आधुनिक सोच वाले कहे जाते थे। विदाई के समय दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हिम्मत। माँ ने बस इतना कहा, जहाँ रहो रिश्तों को तोड़ना मत, खुद को खोना मत। बरगटपुर का घर बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतना ही कठोर था। सरोज के ससुर घर के मुखिया थे, नियमों में जीने वाले। सास परंपराओं की रखवाली करती थी। देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सब अपने अपने दायरे में बंधे हुए। सरोज ने पहले दिन से ही खुद को ढाल लिया। वो सुबह सबसे पहले उठती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती। किसी ने तारीफ की या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी, अगर मैं टूट गई तो ये घर मुझे निगल जाएगा। इसलिए उसने सहना सीख लिया, पर सहने के साथ साथ समझना भी। निमगांव में कमला का स्वागत अलग था। पहले दिन हंसी, बातें, नए कपड़े, आजादी का एहसास। कमला को लगा, यहाँ तो सब आसान है, पर गांव की हवा धोखा दे सकती है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यहाँ सन्नाटा अलग तरह का है। लोग कम बोलते थे, पर मन में बहुत कुछ रखते थे। कमला का स्वभाव खुला था। वो सवाल करती, अपनी बात रखती, पर हर बार उसे यही महसूस हुआ कि उसकी बातें दीवार से टकराकर लौट आती हैं। यहाँ कोई उसे डांटता नहीं था, पर कोई उसे अपनाता भी नहीं था। 1 साल बाद सरोज के ससुराल में अनाज की कमी हो गई। खेतों में फसल खराब हुई, घर में तनाव बढ़ने लगा। सरोज ने बिना कहे अपनी बचत निकाल दी। किसी को बताया नहीं, बस हालात संभालने की कोशिश की। उधर कमला के ससुराल में पैसों की कमी नहीं थी, पर रिश्तों में कंजूसी थी। उसे हर बात में अकेलापन महसूस होने लगा। वो माँ के शब्द याद करती, खुद को मत खोना। समय किसी को रुककर सोचने का मौका नहीं देता। वो सरोज और कमला दोनों की जिंदगी में बिना दस्तक दिए आगे बढ़ता गया। सरोज की चुप ताकत बरगटपुर के घर में अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अनाज की कमी ने सिर्फ रसोई नहीं, रिश्तों को भी सुखा दिया था। घर में बातें कम और ताने ज्यादा हो गए थे। किसी ने सीधे सरोज से कुछ नहीं कहा, पर हर नजर जैसे पूछती थी, तुम क्या लेकर आई हो इस घर के लिए? सरोज ने खुद को और शांत कर लिया। वो जानती थी, अगर उसने जवाब दिया तो बात बढ़ेगी। अगर उसने आंसू दिखाए तो कमजोर समझी जाएगी। इसलिए उसने काम में खुद को डुबो दिया। सुबह से रात तक, कभी चूल्हे के पास, कभी मवेशियों के बीच, कभी सास के मौन आदेशों को समझते हुए। उसकी चुप्पी अब आदत नहीं, रणनीति बन चुकी थी। दीपावली आई, गांव रोशनी से भर गया। इसी बहाने दोनों बहनें मायके पहुंची। माँ का आंगन फिर से जीवित हो उठा, पर इस बार बचपन वाली हंसी नहीं थी, बस एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। सरोज चुप थी, कमला बोल रही थी। कमला ने अपने अकेलेपन की बात कही,
सरोज ने बस इतना कहा। हर घर की लड़ाई अलग होती है। माँ सब सुन रही थी, बिना बोले। माँ जानती थी, एक बेटी आग में जल रही है, दूसरी पानी में डूब रही है। सर्दियों की एक लंबी रात थी। बरगदपुर के घर में दिया बुझने से पहले ही उम्मीद की लौ कमजोर पड़ चुकी थी। ससुर की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब देर नहीं की जा सकती। पैसों का इंतजाम तुरंत चाहिए था। घर के पुरुष बाहर खड़े सोचते रहे, पर समाधान किसी के पास नहीं था। सरोज भीतर ही भीतर सब समझ चुकी थी। उसने बिना किसी घोषणा के अपनी आखिरी जमा पूंजी, वह जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो उसके नाम था, बेचने का फैसला कर लिया। ये फैसला उसने किसी से सलाह लेकर नहीं, किसी से इजाजत मांगकर नहीं किया, क्योंकि कुछ रिश्ते अनुमति से नहीं, जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं। उस दिन ससुर की जान बच गई, घर बच गया, पर सरोज के भीतर कुछ टूट गया। घर में किसी ने नहीं पूछा, ये सब कैसे हुआ? सबने मान लिया, हो गया, बस ठीक हो गया। सरोज को न धन्यवाद मिला न सराहना, पर उसे इसकी आदत हो चुकी थी। वो जानती थी, गांव में औरत का त्याग इतिहास नहीं बनता, रोजमर्रा बन जाता है। उधर निमगांव में पंचायत बैठ चुकी थी। कमला का नाम लिया गया, उसके काम गिनाए गए, उसकी हिम्मत पर सवाल उठाए गए। फैसला सीधा था, या तो वह चुप रहे या फिर गांव की मर्यादा से बाहर समझी जाए। ये वही क्षण था जहां कमला के सामने डर और आत्मसम्मान आमने सामने खड़े थे। उसने पहली बार बिना कापे सबकी ओर देखा। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं गलत नहीं हूं, बस अलग हूं। पंचायत सन्न रह गई। फैसले का असर तुरंत दिखा। घर में माहौल ठंडा हो गया, रिश्तों में दूरी आ गई। पर कमला के भीतर एक अजीब शांति थी, क्योंकि उसने पहली बार खुद को छोड़ा नहीं था।